Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. रात की तारीकी हर तरफ फैल चुकी थी। एक सुनसान गांव जो पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ था, अपनी खामोशी से खौफनाक लगता था। गांव के करीब एक पुरानी इजाड़ हवेली थी। ये हवेली कई दहाइयों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां कोई प्रासरार साया रहता था। कहानी शुरू होती है एक नौजवान के साथ जो शहर से गांव आया था। उस है का नाम सलीम था। सलीम को हवेली के बारे में जानने का शौक था। गांव वालों ने उसे खबरदार किया, वहां मत जाना, वो जगह मनहूस है। मगर सलीम ने किसी की बात न मानी। एक रात सलीम ने टार्च और कैमरा लिया और हवेली की तरफ चल पड़ा। रात के सन्नाटे में हवेली के दरवाजे की चरचराहट ने ही उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसकी सांसें तेज होने लगी। हवेली की दीवारों पर अजीब और गरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खर्चा हो। सलीम ने टार्च की रोशनी से हर कमरे को देखा। एक कमरा बाकी था, वो कमरा बंद था। सलीम ने दरवाजा खोला तो जंग आलूद कुफल जमीन पर गिर गया। अंदर एक पुराना झोला हल रहा था। हालांकि हुआ का नाम वो निशान ही नहीं था। सलीम का दिल खौफ से धड़कने लगा। अचानक झोले से हंसने की आवाज आई। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। सलीम ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक किसी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। सलीम ने मुड़कर देखा तो एक साया बगैर चेहरे के उसके सामने खड़ा था। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके हमराह था, करीब आने लगा। सलीम ने चीख मारी और भागने की कोशिश की, मगर हवेली की सीढ़ियों पर एक अजीब सा खून आलूद निशान उसे रोक रहा था। वो निशान उसकी तरफ बढ़ने लगा। सलीम ने अपनी टार्च नीचे गिराई और एक खफिया दरवाजा नजर आया। वो दरवाजे के पीछे भागा। दरवाजे के पीछे एक तारीख तहम खाना था। वहां एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दीवार पर लगी थी और नीचे एक किताब पड़ी हुई थी। किताब खोलते ही सलीम को पता चला कि ये हवेली एक बदरूह के कब्जे में है, जो हर उस शख्स को अपना शिकार बनाती है जो उसके राज को जानने की कोशिश करे। अचानक तह खाने की दीवारों से खूनी हाथ निकलने लगे। सलीम ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर एक जोरदार झटके के साथ वो नीचे गिर गया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा आया, सफेद आंखों के साथ, जो कह रहा था यहां से जाने का वक्त खत्म हो चुका है। कहानी के इख्तिताम पर गांव के लोग सलीम को ढूंढने आते हैं, मगर हवेली से सिर्फ उसका कैमरा मिलता है। कैमरे की वीडियो में सलीम की आखिरी चीखें और एक प्रासरार साया दिखाई देता है, जो कैमरे के करीब आकर खत्म हो जाए। हवेली के अंदर सलीम की मौजूदगी किसी नई खौफनाक कहानी का आगाज बन रही थी। अंधेरे ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी और हर तरफ एक गैर मरी खामोशी छाई हुई थी, जो किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थी। हवेली के अंदर सलीम ने अपने कदमों को आगे बढ़ाने का इरादा किया, लेकिन हर कदम के साथ खौफ उसके अंदर बढ़ता जा रहा था। उसके ज़हन में गांव वालों की वार्निंग गूंज रही थी, ये हवेली मनहूस है, जो यहाँ गया वो कभी वापस ना आया। सलीम ने उन बातों को झटक कर अपने तजस्सुस पर काबू पाने की कोशिश की। टार्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही अजीब व गरीब निशानात नुमाया हुए, जैसे किसी ने नाखूनों से इन पर जोर से खर्च दिया हो। कमरे की फजा इतनी भारी थी जैसे किसी ने उसे जिंदा दफन कर दिया हो। अचानक एक आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। यह आवाज झूले की थी, जो खुद ब खुद हल रहा था। सलीम का दिल खौफ से कांप उठा। झूले की हल्की हल्की चरचराहट ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। यह आवाज कहां से आ रही है? सलीम ने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल जवाब देने से इनकार कर रहा था। पहला प्रासरार मंजर झोले की तरफ बढ़ते हुए सलीम ने महसूस किया कि हवा के अंदर एक अजीब ठंडक है, जैसे यह ठंडक सिर्फ हवेली की दीवारों में समाई हो। झोले के करीब पहुंचकर उसने देखा कि एक पुरानी गड़िया झूले पर बैठी है। गड़िया की आंखें हैं खाली और सियाह थीं, जैसे वो किसी गहरे राज को छिपा रही हो। सलीम ने गड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक गड़िया से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। ये हंसी इतनी खौफनाक थी कि सलीम के हाथ कांप गए। ये गटिया बोल कैसे सकती है? वो हैरत ज़्यादा होकर पीछे हट गया। अचानक गटिया ने अपनी गर्दन मोड़कर सलीम की तरफ देखा। ये जगह छोड़ दो। गटिया की आवाज किसी बच्ची की नहीं थी,
बल्कि एक गहरी और गूंजती हुई आवाज थी जो सीधी सलीम के कानों में गूंजी। मजीद खौफ सलीम ने जल्दी से झूले को पीछे छोड़ दिया और दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा बाकी कमरों से मुख्तलिफ था। यहाँ की दीवारों पर कदीम जबान में कुछ तहरीर था जिसे सलीम समझ नहीं पाया, लेकिन एक चीज ने उसकी तोजा खींच ली। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक बूढ़ी औरत की शबिया नजर आ रही थी। औरत की आंखें तस्वीर से निकलकर सलीम को घूर रही थी। ये सब क्या है? सलीम ने टारच की रोशनी तस्वीर पर डाली तो औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुमने गलती की है यहाँ आने की। तस्वीर से एक सरगोशी निकली और अचानक दीवार से खून बहने लगा। सलीम पीछे हट गया, लेकिन दीवारों से खून आलूद हाथ निकलने लगे जो सलीम की तरफ बढ़ रहे थे। वो अपने बचाव के लिए भागा, लेकिन एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो एक नए मामा के सामने था। तह खाने की खौफनाक सीढ़ियां। सलीम ने एक दरवाजे के नीचे सीढ़ियां देखी जो तह खाने की तरफ जा रही थी। दिल की धड़कनों के साथ वो नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी पर एक नया खौफ उसके दिल को जकड़ रहा था। तह खाने में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे वहां कई सालों से कुछ दफन हो। तह खाने के बीचों बीच एक मेज रखी थी जिस पर एक कदीम किताब रखी हुई थी। सलीम ने किताब उठाई और उसे खोलना शुरू किया। किताब में मौजूद तहरीरें किसी गैर मरी जबान में लिखी हुई थी, लेकिन जैसे ही सलीम ने एक सफा पलटा, तहरीर खुद ब खुद उर्दू में तब्दील होने लगी। ये हवेली एक बदरूह के कब्जे में है। जो भी उसके राज को जानने आया वो कभी जिंदा वापस ना गया। किताब पढ़ते ही हवेली की दीवारों से गहरी हंसी की आवाजें आने लगी। बदरूह का इंकिशाफ। सलीम ने किताब बंद की और तह खाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। तुमने मेरा राज जान लिया है, अब तुम हो यहां से नहीं जा सकते। एक पुरअसरार आवाज ने सलीम को अपनी जगह जकड़ लिया। अचानक एक साया नमूदार हुआ। ये साया एक औरत का था जिसकी आंखें सफेद और खाली थी। उसके लंबे नाखन और खून से भरी उंगलियां खौफनाक मंजर पेश कर रही थीं। अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। साया आहिस्ता आहिस्ता सलीम की तरफ बढ़ने लगा। उख्तिताम। सलीम ने अपनी टार्च को मजबूती से पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की जमीन हिलने लगी। वो गिर गया और उसके कैमरे की रोशनी झलमलाने लगी। आखिरी मंजर में कैमरे के जरिए सलीम की चीखें और साये की हंसी सुनाई दी और तस्वीर धंधली हो गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हवेली के अंदर एक नई चीज जाहिर हुई, एक पुराना संदूक जिस पर लिखा था, ये राज अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से बाखबर रहें। रात की स्याही अपनी शिद्दत को छो रही थी और गांव के लोग अब तक सलीम के गायब होने के राज को समझने की कोशिश कर रहे थे। हवेली की प्रासरारियत और दहशत गांव में खौफ का सबब बन चुकी थी, मगर गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब एक कदीम लांत का हिस्सा है जो इस हवेली से जड़ी हुई है। गांव के लोग खौफ के साए में रात के वक्त गांव के चंद लोग एक जगह जमा हुए। उनमें बूढ़े बुजुर्ग और चंद नौजवान शामिल थे। एक बूढ़े आदमी बाबा फरीद ने कहा, ये हवेली कभी एक खुशहाल खानदान की थी, मगर यहाँ खून बहा। इस जगह का हर कोना बदरूहों की कैद में है। ये सुनकर सबका दिल धड़कने लगा। नौजवानों में से एक रियाज बोला, हमें सलीम को ढूंढना होगा, वो शायद जिंदा हो। बूढ़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर रियाज और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो हवेली का रुख करेंगे। हवेली में दाखिला। खौफनाक तजर्बा। रियाज और उसके 3 दोस्त नईम, जाहिद और फैसल हाथों में टारिच और हथियार लिए रात के वक्त हवेली पहुंचे। हवेली के करीब पहुंचते ही उनके कदम रख गए। एक सर्द हुआ का झोंका उनके चेहरों से टकराया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। दरवाजे की चरचराहट ने ही उनके दिल दहला दिए। अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि जगह खाली थी, मगर हवा में अजीब सी बो महसूस हो रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे। रियाज ने अपनी टार्च की रोशनी दीवार पर डाली जहां खून के धब्बे मौजूद थे। जाहिद ने कहा, यह खून कैसा है? ये तो ताजा लग रहा है। इसी लम्हे एक जोरदार आवाज आई जैसे कोई चीज गिरती हो। सबने पलट कर देखा, मगर वहां कुछ न था। पहला हलाकत खीज हमला। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो दरवाजा खुद बंद हो गया। फैसल चीख उठा, ये क्या हो रहा है? इसी वक्त
दीवारों से खूनी हाथ निकलने लगे और एक साया नमूदार हुआ। साया एक औरत का था, मगर उसका चेहरा गायब था। रियाज ने चीख कर कहा, भागो, मगर दरवाजा बंद था और वो कहीं नहीं जा सकते थे। पुरासरार किताब का दोबारा ज़ुहूर इसी कमरे में एक मेज पर वही पुरानी किताब रखी हुई थी जिसे सलीम ने देखा था। किताब के सफ़े खुद ब खुद पलट रहे थे। जाहिद ने करीब जाकर उसे उठाया, मगर जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, उसके हाथ झलस गए। किताब से एक आवाज निकली, यहां आने की सजा मौत है। दूसरा हमला। नईम की मौत एक जोरदार झटके के साथ नईम जमीन पर गिरा। इसके जिस्म पर गहरे जख्म नजर आने लगे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खर्च दिया हो। उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं और आखिरकार वो बेजान हो गया। रियाज और बाकी दोस्त दहशत से उसकी लाश को देखते रहे। तहखाने की तरफ फरार रियाज और बाकी दोस्तों ने तहखाने की तरफ जाने का फैसला किया, क्योंकि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और हर कदम पर जमीन से अजीब सी आवाज आती थी। तहखाने में पहुंचने के बाद उन्हें एक खफिया कमरा नजर आया जिसके दरवाजे पर जंजीरें लगी हुई थीं। बदरूह का ज़हूर। जब उन्होंने जंजीरें हटाने की कोशिश की तो अचानक एक बदरूह उनके हमराह हो गई। पीछे नमूदार हुई। इसके सफेद बाल और खाली आंखें दहशतनाक थीं। बदरूह ने जोर से चीख मारी और फैसल जमीन पर गिर गया। रियाज ने हिम्मत करके जंजीरें तोड़े और दरवाजा खोल दिया। खफिया कमरा। माजी का राज। खफिया कमरे के अंदर एक दीवार पर पुराने खानदानी अफराद की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनके चेहरे मिट चुके थे। एक बड़ी मेज पर एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी और फर्श पर कुछ लिखा हुआ था, ये जगह लानती है, यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता। रियाज ने कहा, ये सब क्या है? जाहिद ने जवाब दिया, यहाँ कुछ है, ऐसा है जो हमें खत्म करना होगा। फैसल का इंजाम इसी लम्हे। फर्श से खून के धारे निकलने लगे और फैसल को इनमें घसीट लिया गया। उसकी चीखें रियाज और जाहिद हो गए। आखिरी मुकाबला। रियाज और जाहिद ने हिम्मत जमा की और किताब को उठाकर उस पर लिखी इबारत पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने आखिरी जुमला पढ़ा, बदरूह ने हमला किया, मगर एक रोशनी नमूदार हुई जिसने बदरूह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रोशनी के अंदर एक पुरस्कार शख्सियत नजर आई जो सलीम का साया मालूम होती थी, मगर हकीकत किया थी कि रियाज और जाहिद हवेली से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उनके जिस्म पर खून के निशान और जख्म वाज़ेह हैं। गांव पहुंचकर लोगों को सब कुछ बताते हैं, मगर किसी को यकीन नहीं आता। कहानी के आखिर में किताब का एक सफ़हा गांव के दरवाजे पर पड़ा मिलता है, जिस पर लिखा होता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात की तारीकी हर तरफ छा चुकी थी। हवेली की पुरानी दुराड़ों से भरी दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे वो किसी खौफनाक राज को छुपाए हुए हों। सर्द हुआ के झोंके हवेली के अंदरून से आ रहे थे, जैसे किसी ने माजी के चीख व पुकार को कैद कर रखा हो। सलीम, जो अब हवेली की खौफनाक हकीकत का सामना कर चुका था, तहखाने से निकलने की कोशिश कर रहा था। खूनी हाथ जो दीवारों से निकल रहे थे अब गायब हो गए थे, मगर उनकी मौजूदगी का असर सलीम के दिल वो दिमाग पर छाया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हवेली का नया रास्ता। जब सलीम तहखाने के दरवाजे से बाहर आया तो उसने देखा कि हवेली पहले से भी ज्यादा पुरअसरार लग रही है। हर तरफ धंध का राज था और दीवारों पर वही अजीब व गरीब अलामात नमायां थी। वो निशान अब खून की तरह चमक रहे थे और हवेली की हवा में एक अजीब सी बास फैली हुई थी। सलीम ने अपने बैग से टार्च निकाली और आगे बढ़ा। एक नई गली इसके सामने थी जो पहले कहीं नजर नहीं आई थी। ये गली लंबी और तंग थी और उसके दोनों तरफ पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। तस्वीरों में एक ही चेहरा बार बार नजर आ रहा था, एक बूढ़ी औरत का, जिसकी सफेद आंखें और होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट थी। गली का पुरअसरार राज। जब सलीम आगे बढ़ा तो तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे। वो औरत तस्वीरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सलीम ने यह मंजर देखा तो उसके कदम रख गए। अचानक उसकी टारिच की रोशनी मुद्दम हो गई और पूरा रास्ता तारीकी में डूब गया। अचानक सलीम के कानों में एक सरगोशी सुनाई दी, सलीम, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये आवाज औरत की थी जो तस्वीरों में नजर आ रही थी। वो अब तस्वीरों से बाहर निकलकर एक साया बन चुकी थी और सलीम के पीछे खड़ी थी। पुराना बोसीदा कमरा। सलीम ने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू किया और गली के आखिर में एक दरवाजा देखा।
उसने दरवाजा खोला तो एक पुराना बोसेदा कमरा इसके सामने था। कमरे के बीच में एक मेज रखी हुई थी जिस पर एक चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी हल्की थी और उसके करीब एक पुरानी किताब रखी हुई थी। जब सलीम किताब के करीब गया तो उसने देखा कि किताब के सफ़हात पर खून के धब्बे थे। किताब पर लिखा था हवेली के राज। जैसे ही सलीम ने किताब खोली, एक जोरदार धमाका हुआ और कमरा धन से भर गया। बदरूह का हमला धन के बीच से एक साया नमोदार हुआ जो तेजी से सलीम की तरफ बढ़ रहा था। सलीम ने किताब को छोड़ दिया और पीछे हटने लगा, मगर साया इसके करीब आ चुका था। इस साये के जिस्म से अजीब और गरीब आवाजें निकल रही थीं और उसकी आंखें सफेद थीं जिनसे रोशनी निकल रही थी। सलीम ने अपनी जेब से एक छोटा सा खंजर निकाला जो उसने गांव के एक बुजुर्ग से लिया था। इसने खंजर साये की तरफ फेंका, मगर खंजर उसके अंदर से गुजर गया, जैसे वो साया हकीकत में मौजूद न हो। साया हंसने लगा और उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तहखाने का दूसरा दरवाजा अचानक सलीम ने कमरे के एक कोने में एक खफिया दरवाजा देखा। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर साया इसके पीछे आ रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सलीम हो गया अंदर चला गया। दरवाजे के पीछे एक और तहखाना था जो पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर पुरानी हड्डियां पड़ी थीं। तहखाने के बीच में एक पत्थर की मेज रखी हुई थी जिस पर एक कदीम मिहर रखी थी। मिहर का राज सलीम ने मिहर को उठाया तो पूरे तहखाने में रोशनी फैल गई। रोशनी के साथ ही एक औरत की आवाज गूंजी, ये मिहर मेरी ताकत का जरिया है, तुमने उसे छुआ तो अब तुम इस हवेली के कैदी हो। ये आवाज वही औरत की थी जो तस्वीरों हैं में नजर आ रही थी। सलीम ने मिहर को छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों से फिर से खूनी हाथ निकलने लगे जो सलीम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। खौफनाक उख्तिताम सलीम ने अपनी पूरी ताकत जमा करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ पूरी हवेली लर्जने लगी, दीवारें गिरने लगीं और तहखाने की छत टूटने लगी। आखिरी मंजर में सलीम जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर खौफ के तासरात थे। एक प्रासरार साया उसके करीब आकर झुका और कहा, अब तुम मेरे राज का हिस्सा हो।